And we have breaking news coming in. Fadnavis's foreign meddling claim to Republic Media Network has become the biggest talking point, where Rahul Navrekar of the BJP has called for an investigation into the Bharat Jodo Yatra, questioning its intent and implications. Remember, yesterday in an interview to Republic Media Network, Devendra Fadnavis, Maharashtra Chief Minister, has said that there is foreign meddling in Indian affairs and there are few members of the opposition that are involved and receiving foreign intervention. He also said that he will provide a proof in the Vidhan Sabha of Maharashtra soon. Now it is a BJP who has escalated the attack on Rahul Gandhi, saying that a probe is must in the Bharat Jodo Yatra. Listen in to this reaction that's coming in from BJP's Rahul Navrekar. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अराजक तत्वों ने जो है इसको फंडिंग किया था। मोदी जी को हराने के लिए राहुल गांधी विदेश भी गए थे। अब वो कह रहे हैं कि इसकी जांच कराएंगे। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि उसकी जांच कराएंगे। बिल्कुल, अगर ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी बहुत आवश्यक है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अराजक तत्वों ने जो है इसको फंडिंग किया था। मोदी जी को हराने के लिए राहुल गांधी विदेश भी गए थे। अब वो कह रहे हैं कि इसकी जांच कराएंगे। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि उसकी जांच कराएंगे। बिल्कुल, अगर ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी बहुत आवश्यक है। Ladies and gentlemen, it was yesterday when Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, in a big disclosure, had said that there is foreign intervention in Indian affairs and that it is being supported by few members of the opposition parties. He also said that there are about 160 organizations that are being funded by foreign organizations. First, let's listen in to what Devendra Fadnavis had exactly said in an interview to Republic Media Network and on conversation with Senior Editor Shravan Sen, and then we get to the reactions followed after that big disclosure. आपकी पार्टी ने आज ऑफिशियल तरीके से ये कहा है कि फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन रोल, जॉर्ज सोरोस जैसे लिंक उभर कर आ रहा है और जिस तरह से टेबल पर रखा जा रहा है, जितने भी इश्यूज हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो इश्यूज जो रखे जा रहे थे वो एक फॉरेन इंटरफेरेंस के तौर से आ रहा था। क्या आपने यही देखा महाराष्ट्र के इलेक्शंस के वक्त में भी कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी अपनी पूरी कैंपेनिंग करी थी, क्या आपको लगता है कि फॉरेन एजेंडा को लेकर एक फॉरेन इंटरफेरेंस होने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, इसको आधिकारिक तौर पर जिन्होंने कहना चाहिए वो कहेंगे, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये जो भारत जोड़ो के नाम से 160-180 संगठनाएं साथ में आई थी, इनमें से कई संगठनाएं ऐसी है कि जिनका फंडिंग चेक किया जाना चाहिए, जिनका फंडिंग ये फॉरेन फंडिंग है और ऐसे तत्वों से आ रहा है जो दुनिया के कई देशों में डिस्टेबलाइजेशन का काम कर चुके हैं, डिस्टेबल करने का काम कर चुके हैं। ऐसी सारी संस्थाओं को एक साथ करके, और आप देखिए उस समय कई फॉरेन मीडिया ने भी एक बहुत ही कलर्ड रोल प्ले किया। कलर्ड महाराष्ट्र में भी बहुत ही कलर्ड रोल प्ले किया। तो ये तो 1+1 2 हमको ध्यान में आता है। अब इसको आधिकारिक तौर पर जिन्होंने कहना चाहिए वो कहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरह से एनार्की लाने की, और आपने ये बयान भी दिया इलेक्शन के टाइम पे, इट्स अ ग्रुप ऑफ एनार्किस्ट्स जो आपने कहा था। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए? जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं और आखिरकार उनका एजेंडा क्या है? क्या आपको नहीं लगता मुख्यमंत्री होने के नाते एक कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है इस पूरे मामले को लेकर? बहुत जरूरी है। इसमें से कुछ संस्थाओं के कच्चे चिट्ठे मेरे पास भी है। क्या कार्रवाई करेंगे? वो सबूत मेरे पास भी है। निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे और उचित समय पर मैं विधानसभा में भी ये सारे एविडेंसेस रखूंगा कि कौन सी संस्थाएं इनके लिए काम कर रही थी।
And while this is a big claim that has been made by Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, the opposition meanwhile is on complete back foot, saying that all of these allegations made by the Maharashtra Chief Minister are baseless and that there is no proof to claim the same. They have in fact said that all of these claims made by the Maharashtra Chief Minister is nothing but an attempt as a ploy to distract the country from the Adani issue. Listen in to these reactions that's coming in from the opposition. हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जितेंद्र रवाड़ जी। जितेंद्र जी, आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में फॉरेन फंडिंग के आरोप लग रहे हैं सर। राहुल गांधी की सर यात्रा में फॉरेन फंडिंग के आरोप है सर, क्या जवाब देंगे? आपको कुछ मिला है क्या उसके पास फॉरेन का? किसने आरोप लगाया है कि Bharat Jodo Yatra's fund needs to be probed. There is some issue while they've always been talking about constitution and other things. There is a serious need of finding out where does the money from Bharat Jodo Yatra comes from. How do you look at this? Mr. Fadnavis has become once again Chief Minister of Maharashtra, and Maharashtra is one of the major states in our country. If he has anything at his command, some informations, some inputs about Bharat Jodo Yatra, he must take up. He must be honest enough to tell the people, this is the information I have, and that is why I am demanding this. Why he is not speaking like that? So instead of stooping to such a low level, making such polemics, he can be very honest, tell the head of the government here, tell the Congress party, you have taken money here, you have been financially supported by this or that source. Why he is not speaking? And why he is making such polemics? He is not a layman on the street. He is Chief Minister of Maharashtra, one of the major states in the country. He must speak with some responsibility. Let him give the details. Because probably the next step is that after winning such a big mandate from the Election Commission, I think he's only hinting at, he's not hinting or accusing the Congress, he's not accusing anybody else than the union government. He's saying, if you just transliterate his words, he's saying the union government of the BJP has been a failure because they have not been able to stop the foreign funding. Because probably the next step is that after winning such a big mandate from the Election Commission, I think he's only hinting at, he's not hinting or accusing the Congress, he's not accusing anybody else than the union government. He's saying, if you just transliterate his words, he's saying the union government of the BJP has been a failure because they have not been able to stop the foreign funding. मिस्टर नकवी, देवेंद्र फडणवीस द न्यूली इलेक्टेड महाराष्ट्र सीएम, उन्होंने ये बोला है जो भारत जोड़ो यात्रा को फंडिंग मिलती है उसका प्रोब करना चाहिए. हाउ डू यू? देखिए, मुझे क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है कि पिटी पटकथा पर परिवार का प्रायोजित जो पाखंड और प्रोग्राम चलता है, निश्चित तौर से उसको कौन प्रायोजित कर रहा है, कहाँ से स्पॉन्सर हो रहा है, ये इसका एक्सपोजर सब पब्लिक के बीच में एक के बाद एक हो रहा है. और पिटी पटकथा पर जो परिवार का प्रायोजित पाखंड है वो समाज के साथ साथ देश के को जो है वो गुमराह करना और देश के बारे में भ्रम और भय का माहौल पूरी दुनिया में पैदा करना, ये कोशिश रही है. मिस्टर नकवी, देवेंद्र फडणवीस द न्यूली इलेक्टेड महाराष्ट्र सीएम, उन्होंने ये बोला है जो भारत जोड़ो यात्रा को फंडिंग मिलती है उसका प्रोब करना चाहिए. हाउ डू यू? देखिए, मुझे क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है कि पिटी पटकथा पर परिवार का प्रायोजित जो पाखंड और प्रोग्राम चलता है, निश्चित तौर से उसको कौन प्रायोजित कर रहा है, कहाँ से स्पॉन्सर हो रहा है, ये इसका एक्सपोजर सब पब्लिक के बीच में एक के बाद एक हो रहा है. और पिटी पटकथा पर जो परिवार का प्रायोजित पाखंड है वो समाज के साथ साथ देश के को जो है वो गुमराह करना और देश के बारे में भ्रम और भय का माहौल पूरी दुनिया में पैदा करना, ये कोशिश रही है. What Rahul Gandhi has done in US, he criticized our own country and he has been talking about Bharat Jodo. So during that yatra, there are a lot of things which has been revealed by Honorable Chief Minister Devendra ji, and definitely will investigate.